कुछ ऐसा बनाया जाए जो बिना कुछ काटा पीटी किए ही बन जाए झटपट से। और अगर वो डिश पनीर की हो तो कहने ही क्या, तो ऐसा ही सही। आज की डिश है दही वाला पनीर और उसे एक कंप्लीट मील बनाती है दोस्ती की रोटी। लेकिन अक्सर ये प्रॉब्लम आती है कि जब भी हम दही को किसी डिश में डालते हैं ना, दही अक्सर फट जाती है। तो गौर कीजिए, हमेशा की तरह मेरे पास है आज आपके लिए 3 खास टिप्स। पहला तो ये कि दही को कैसे अपनी ग्रेवीज में ऐड किया जाए जिससे दही फटे नहीं। दूसरा, एक ऐसा तरीका जिससे जब भी आप पनीर को फ्राई करके किसी भी ग्रेवी में डालें ना तो पनीर च्यूवी ना हो। और तीसरा, दही पनीर के साथ बनेंगी रुमाली रोटी जैसी पतली पतली रोटियां, वो भी बिना किसी उल्टे तवे के। और हाँ, एक नहीं 2-2 इकट्ठे, यानी कि डबल, और काम आसान और समय कम। तो चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ आज एक दही वाला पनीर जो बनेगा बिना लहसुन बिना प्याज के, यानी कि नो अनियन नो गार्लिक रेसिपी, और उसके साथ दोस्ती की रोटी। तो इससे पहले कि दही वाला पनीर और उसके साथ दोस्ती रोटी की करी जाए शुरुआत, आप मुझे ये बताइए कि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया। अरे भाई, नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ना, तभी तो सोचिए इतनी बेहतरीन सी रेसिपीज आपके साथ शेयर कर पाऊंगी। याद है ना आपको कि अगर आप ये बेल आइकन दबाते हैं तो मेरी हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा तुरंत। एंड में लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आज की रेसिपीज कैसी लगी। तो रेसिपीज की शुरुआत हो रही है सबसे पहले दोस्ती रोटी के डो के साथ। जल्दी से इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए आप। तो दोस्ती की रोटी बनाने के लिए मैं ले रही हूँ आधा मैदा और आधा आटा, यानी दोनों को इक्वल क्वांटिटीज में ले लेंगे। और अब इसमें डालूंगी 1 चुटकी नमक, इसके साथ थोड़ा सा ऑयल, अबाउट अ टेबल स्पून ऑफ ऑयल। अच्छा, इसका डो कैसा बनेगा? डो बनेगा थोड़ा सॉफ्ट, रोटी जैसे बनाते हैं ना उससे हल्का सा हम इसको सॉफ्ट रखेंगे। तो पहले ये मैदा और आटा नमक इनको मिला लेते हैं और फिर ऐड करेंगे इसमें पानी। आवश्यकता अनुसार डालेंगे हम इसमें पानी टू मेक अ सॉफ्ट एंड स्मूथ डो। तो जैसे जैसे पानी की ज़रूरत पड़े आप इसमें और पानी डालते जाइए और इसका एक नरम सा डो गूंद लीजिए। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप इसे लंबे समय तक गूंद लें ताकि आपका जो डो है ना वो सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखिए, एक बढ़िया सा स्मूथ सा डो हमने यहाँ पर रेडी कर लिया है। ये देखिए, लाइक दिस। अब इस डो को कवर करके मैं रेस्ट करने के लिए छोड़ दूंगी तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि ये डो अच्छे से फूल जाए। तो अब जान लेते हैं दही वाला पनीर के इंग्रेडिएंट्स। अब अगला काम क्या करना है हमको, वो ये करेंगे कि यहाँ पर कुछ काजू और मगज को हम उबालने के लिए चढ़ा देंगे। तो मैं ले रही हूँ यहाँ पर अबाउट 1/4 कप ऑफ कैश्यू नट्स। ऐड करूँगी इसमें आधा कप पानी और ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून मगज। तो काजू और मगज को पहले पक जाने देते हैं। तब तक क्या किया जाए, आज तो कोई कटिंग चॉपिंग भी नहीं है करने के लिए, तो थोड़ा इंतज़ार किया जाए। अच्छा, मज़ेदार बात यह है कि ये दही वाला पनीर की जो डिश है मैंने ज़्यादातर रेस्टोरेंट्स में नहीं देखी है। कहाँ देखने को मिली है मुझे? ढाबों पे, या फिर मैंने इनको देखा है किसी भी शुद्ध वैष्णव भोजनालय जो होते हैं ना वहाँ पर, स्पेशली जहाँ पर आपको बिना लहसुन प्याज की जो सब्जियाँ मिलती हैं, खाना मिलता है, वहाँ पर। तो वहीं से इंस्पिरेशन लेके मैंने सोचा आज ये रेसिपी आपके साथ भी शेयर कर दूँ, क्योंकि ये रेसिपी अक्सर मैं बनाती हूँ ड्यूरिंग द फास्ट, जब हमारे घर में लहसुन और प्याज का इस्तेमाल नहीं होता, जैसे नवरात्र पर या ऐसे ओकेजन्स जैसे कि जन्माष्टमी हुई, या बहुत लोग सावन में भी नहीं खाते हैं ना, रक्षाबंधन के त्यौहार पे जब घर में खाना बनता है तो उसमें प्याज लहसुन नहीं पड़ता, आपने कथा करी घर में तब नहीं प्याज लहसुन का इस्तेमाल होता। तो उन दिनों के लिए, उन मील्स के लिए ये एक परफेक्ट रेसिपी है। देखिए यहाँ पर काजू और मगज भी अच्छे से बॉयल हो चुका है। अब मैं गैस को कर देती हूँ बंद, इसे थोड़ा सा ठंडा हो जाने देते हैं और फिर इसका पीस के एक फाइन पेस्ट रेडी कर लेंगे। इसी के साथ ऐड करूँगी इसमें थोड़ा सा पानी भी। अच्छा, आप चाहें तो काजू को कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए भिगो करके भी रख सकते हैं। इन दैट केस आपको उबालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। काजू को उबालना या भिगोना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम इसका एक फाइन पेस्ट बना पाएँ। तो ये काजू का पेस्ट भी डन। तो देखिए, ऐसा स्मूथ काजू का पेस्ट आपको चाहिए।
अगर ये थोड़ा भी दानेदार रह जाएगा ना तो ग्रेवी में मुंह में आएगा और यकीन मानिए बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और ये जो बचा हुआ पेस्ट है ना, इसमें बस थोड़ा सा आप पानी डालिए, अबाउट अ क्वार्टर कप। इसे शेक कीजिए और इसे भी निकाल लीजिए। अब क्या किया जाए, पनीर को क्यूब्स में कट कर लिया जाए। तो अब पनीर आप चाहें तो स्क्वायर्स में, रेक्टेंगल पीसेस में, बेटन्स में, यानी कि लंबा लंबा, जैसा आप चाहें उसे कट कर सकते हैं। और अब इन पनीर के पीसेस पर मैं थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा लाल मिर्च और इसी के साथ साथ थोड़ा सा नमक भी लगा दूंगी और फिर इनको शैलो फ्राई करके निकाल दूंगी। आप चाहें तो ऑफकोर्स डीप फ्राई भी कर सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, ये थोड़ा सा क्रिस्प हो जाएगा और जब मैं इसे ग्रेवी में डाल के पकाऊंगी ना, ये अपना टेक्सचर लूज़ नहीं करेगा, अपने आप को फर्मली होल्ड करेगा। तो डालते हैं पहले इस पर थोड़ा सा नमक, इसी के साथ थोड़ी सी लाल मिर्च, इसे भी इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दीजिए और हल्दी भी। इसे मिक्स कर दीजिए ताकि हल्दी, मिर्च, नमक सारे पनीर के पीसेस को कोट कर ले। अगर आपका पनीर बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहा हो ना, तो जस्ट स्प्रिंकल अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर, बस एक पानी का छींटा दीजिए जिसकी मदद से ये सब आसानी से पनीर के ऊपर स्टिक कर जाएंगे। अब एक पैन में मैं लेने जा रही हूँ तेल। कम से कम 1 इंच तेल ले लीजिएगा ताकि ये पनीर के पीसेस को हम अच्छे से क्रिस्प कर पाएँ। तेल जब मीडियम हॉट होगा ना, तब इसमें ऐड करेंगे हम अपने पनीर के पीसेस। पनीर जब अंडर साइड से थोड़ा सा गोल्डन हो जाएगा, आप इसे फ्लिप कर दीजिए और दूसरे साइड से भी पका लीजिए ताकि ये अच्छे से पक जाए, थोड़ा सा क्रिस्प हो जाए। हाँ, लेकिन अक्सर ये प्रॉब्लम तो ज़रूर आती है कि जब हम पनीर को फ्राई करके निकालते हैं ना, तो क्या होता है, वो थोड़ा सा च्यूवी हो जाता है, रबरी हो जाता है। तो कैसे प्रिवेंट किया जाए कि हमारा पनीर फ्राई करने के बाद भी रबरी या च्यूवी ना हो, उसका एक सिंपल सा तरीका है और ये है आपकी टिप नंबर 1। पनीर को फ्राई करने के बाद आप उसे निकालिए एक बोल में पानी के साथ, यानी कि आप इसको सीधे छानेंगे किस में, पानी में। ऐसा करने से ये पनीर जो है ना फिर से सॉफ्ट हो जाएगा, क्योंकि इमीडिएटली ये सारा पानी अब्जॉर्ब कर लेगा एंड एज अ रिजल्ट ये बिल्कुल भी रबरी या च्यूवी नहीं होगा। पनीर भी हो गया है, काजू का पेस्ट भी पिस चुका है और इसी के साथ साथ डो भी हमने लगा करके रख दिया है। अब बनाते हैं दही वाला पनीर और उसके लिए मुझे एक इससे बड़ा पैन चाहिए होगा, तो वो निकाल लिया जाए। अच्छा, ये जो तेल है ना मेरे पास, इसमें से तकरीबन 2 टेबलस्पून तेल मैं यहाँ ले रही हूँ। अब फिर से एक बार तेल को हो जाने देते हैं थोड़ा गरम, मीडियम हॉट। और जब ये मीडियम हॉट हो जाएगा तब इसमें ऐड करेंगे कुछ खड़े गरम मसाले, जिसमें मैं ले रही हूँ ये 4 छोटी इलायची और इसी के साथ 4 से 5 लौंग, कुछ दाने काली मिर्च के भी। अब मसालों को तड़क जाने देते हैं और बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टिप की तरफ, टिप नंबर 2। और वो ये है कि आप जब भी दही को किसी भी ग्रेवी में या किसी करी में ऐड करेंगे ना, तो दही को हमेशा फेंट करके इस्तेमाल करेंगे। उसको अच्छे से आप फेंट लीजिए ताकि वो एकदम स्मूथ हो जाए, होमोजीनियस हो जाए, और तब इसे हम किसी भी ग्रेवी में ऐड करेंगे। तो ये देखिए दही अच्छे से अब स्मूथ हो चुकी है। अब मसाले जब चटक जाएंगे ना, तब मैं ऐड करूँगी इसमें बारीक कटी हुई अदरक और इसी के साथ साथ बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी। अदरक और हरी मिर्च को फ्रेग्रेंट हो जाने देते हैं। जब इसमें आ जाएगी एक बढ़िया सी खुशबू, तब ऐड करूँगी मैं इसमें 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर। नाउ दिस कश्मीरी रेड चिली पाउडर विल गिव इट अ वेरी ब्यूटीफुल कलर। इसी के साथ ऐड करूँगी इसमें आधा चम्मच हल्दी भी, इसे भी स्टर कर दीजिए और इसमें थोड़ा सा पानी मैं ऐड कर दूँगी ताकि ये मसाले जले नहीं। दही डालने की टिप नंबर 2, जब आप किसी भी ग्रेवी में दही ऐड करें ना, तो गैस को कर दीजिए बंद या पैन का टेम्परेचर होना चाहिए कम। इसके लिए आप चाहें तो थोड़ा सा इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं। पानी डालने के बाद इसे स्टर कर दीजिए। ऐसा करने से पैन का टेम्परेचर जो है वो डाउन हो जाएगा। अब इसमें ऐड करेंगे हम अपनी फेंटी हुई दही। नाउ गिव दिस अ गुड स्टर। और अब इसके बाद ऐड करूंगी मैं इसमें ये काजू का पेस्ट जो मैंने बना करके रखा हुआ है ना, वो।
along with the water also। और अब इसमें ऐड करेंगे स्वाद के अनुसार नमक और इसे फिर से एक बार स्टर कर दीजिए। और अब करेंगे गैस को फिर से ऑन और मीडियम हाई हीट पे वी विल ब्रिंग दिस टू अ बॉयल। एंड पॉइंट नंबर 3 टू बी रिमेंबर्ड इज कि जब भी आप दही को पका रहे हैं इसे आप तब तक चलाते रहेंगे जब तक कि एक बॉयल पे नहीं आ जाती। अब वो जो काजू का पेस्ट हमने इसमें डाला था ना, जानते हैं वो 2 काम करेगा। ऑफ कोर्स एक रिचनेस तो देगा ही देगा, इसको थिकनेस देगा, और दूसरी बात ये इस दही को फटने से भी प्रिवेंट करेगा और हमारी ग्रेवी को भी थोड़ा थिक करेगा। दही अच्छे से पक चुकी है, दही के पकने की खुशबू आ चुकी है, साथ ही में यहाँ पर बबलिंग भी आ रही है। और अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ऐड कर देने हैं इसमें ये फ्राइड एंड सोक्ड पनीर के पीसेस। आप नोटिस करेंगे कि आपके पनीर के पीसेस जो है ना स्वेल कर चुके हैं, क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारा मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लिया है और काफ़ी सॉफ्ट भी हैं। रबड़ी या च्यूवी बिल्कुल नहीं हुए। पनीर के पीसेस को अब इस ग्रेवी के साथ मैं कुक करने दूंगी तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए, और पनीर सारे फ्लेवर्स को अब्जॉर्ब भी कर लेगा और साथ ही साथ इसकी ग्रेवी भी थोड़ी सी और थिक हो जाएगी। थोड़ी सी कसूरी मेथी भी इसे अपने हाथों से अच्छे से रगड़ कर ऐड करेंगे। ये मेरा स्पेशल गरम मसाला, इसकी रेसिपी भी मैंने आपके साथ शेयर करी है ना। और अब इसमें ऐड करूंगी आधा टीस्पून जीरा पाउडर। इसे स्टर कर दीजिए, मिक्स कर दीजिए ताकि ये सारे फ्लेवर्स इकट्ठे आ जाएं। तो लीजिए भाई, दही पनीर हो गया रेडी। इसको रखते हैं साइड में और अब इसके साथ बना लेते हैं हम अपनी रुमाली रोटी की जुड़वा बहन दोस्ती की रोटियां, दो इकट्ठी जो बनने वाली हैं। अब ये जो आटा मैंने गूंद करके रखा था रेस्ट कर चुका है, इसे फिर एक बार मैं 2 से 3 मिनट के लिए गूंद लूँगी ताकि ये थोड़ा सा और नरम पड़ जाए। और अब इस डो की मैं बना लूँगी छोटी छोटी बॉल्स, जैसे आप रोटी की लोइयाँ तोड़ते हैं ना, एग्जैक्टली वैसे ही। बस ध्यान हमें इस बात का देना है कि हमारी डो बॉल्स बनेंगी इवन नंबर्स में, यानी कि 2 या 4 या फिर 6। इन 6 डो बॉल्स को रोल करके रख लेते हैं। आपको ध्यान इस बात का देना है कि आपकी डो बॉल्स जो हैं वो सेम साइज़ की होनी चाहिए, कोई छोटी या बड़ी नहीं होनी चाहिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो लो भाई, ये 3 हमने सेट्स 3 पेयर्स भी तैयार कर लिए। अब अपने सरफेस को करते हैं अच्छे से डस्ट, और जैसे अमूमन रोटियां बेलते हैं ना, बस वैसे ही रोटी बेल लेते हैं। तो पहले 2 रोटियां मैं बेल लूँगी, जोड़े में बनेंगी ना इसलिए। और जो दूसरी रोटी है उसका साइज़ भी एग्जैक्टली वही होना चाहिए जो मेरी पहली रोटी का है। और अब देखिए क्या करना है हमको। अपनी पहली रोटी पे लेना है थोड़ा सा ऑयल, और इस ऑयल को रोटी पे पूरा ब्रश कर देंगे। कोई भी जगह ऐसी छूटनी नहीं चाहिए जहाँ पर ऑयल ना लगे। अब इस पे स्प्रिंकल करेंगे थोड़ा सा सूखा मैदा। इस पे रखेंगे दूसरी रोटी, फिर से स्प्रिंकल करेंगे इस पे सूखा मैदा दोनों तरफ से, और अब इसे आप दोबारा से रोल कर लीजिए ठीक वैसे ही जैसे आप रोटी बेलते हैं। लेकिन अब की ये रोटी काफ़ी बड़ी हो जाएगी क्योंकि आपने 2 रोटियां इकट्ठी ले रखी है ना, तो काफ़ी थिक है ये। इसे पतला सा हम रोल आउट कर लेते हैं। अब ज़रूरी ये है कि आपका तवा जो है मॉडरेटली हॉट होना चाहिए, यानी कि अच्छे से गर्म होना चाहिए। तवे पे डालिए ये रोटी, और जब आप देखें कि इस पर टाइनी बबल्स उठने लग जाए ना, इसे उठा के तुरंत पलट देंगे। ज़्यादा देर तक इस रोटी को हम तवे पे एक तरफ से नहीं छोड़ते हैं, यानी उठाइए पलटिए उठाइए पलटिए, तुरंत ये काम करते रहना है। तो ये देखिए बबल्स आने लग गए। 15 सेकंड दूसरी तरफ, फिर से इसे पलटिए, फिर से इसे अच्छे से सेक लीजिए, केवल 15 सेकंड के लिए, उससे ज़्यादा नहीं। और आप नोटिस करेंगे कि आपकी रोटी कैसे फूलने लग जाएगी और ये अपने आप से ही अलग होने लग जाएगी। अब रोटी को नीचे उतार लेते हैं, और ये देखिए ये कितने आसानी से 2 हिस्सों में अलग डिवाइड हो जाएगी, बिल्कुल ऐसे। अब आप पूछेंगे कि क्या ये रोटी अंदर से कच्ची नहीं रहेगी? बिल्कुल नहीं रहेगी, क्योंकि भाप ने इसे अंदर से अच्छे से पका दिया है। बस ध्यान इस बात का रखना है कि आप इसको फोल्ड करके तुरंत ढक करके छोड़ दें, नहीं तो ये रोटी कड़क हो सकती है, यानी कि थोड़ी सी हार्ड हो सकती है।
अब बाकी की रोटियां भी बना ली जाए। ये दूसरा पेयर ऑफ रोटीज भी डन। ये देखिए कितना इजीली ये सेपरेट हो जाता है। इसको इमीडिएटली आप फोल्ड कीजिए और फिर से एक बार कवर करके रख दीजिए। तो ये हमारी तीसरी पेयर ऑफ रोटीज़ भी ऑलमोस्ट रेडी हो गई। बस ध्यान इस बात का रखना है कि हर 15 सेकंड पे आपको इसे फ्लिप कर देना है, और जब इसके ऊपर ऐसे ये ब्राउन मार्क्स आ जाएंगे ना, इससे मतलब रोटी पक चुकी है। वंस अगेन टू आंसर योर क्वेश्चन, क्या ये कच्ची तो नहीं रह जाएगी क्योंकि दूसरी तरफ से नहीं पकी? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं रह जाएगी। जब आप पराठे के बीच में तह लगाते हैं, लेयर्स लगाते हैं, तो क्या उसके अंदर की लेयर्स कच्ची होती है? नहीं होती ना। तो ये कैसे? तो अब रोटियां डन, दही का पनीर भी डन, सर्व कर लिया जाए। थोड़ा कसूरी मेथी और कोरिएंडर लीफ से इसे गार्निश कर लीजिए, और इस रेसिपी को क्रीम की जगह थोड़ा दही से ही हम गार्निश भी कर लेंगे। तो ये लीजिए, हो गया तैयार हमारा दही वाला पनीर, और उसके साथ ये डबल धमाका, ये दोसी की रोटियां भी।